एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि उनके बड़ी संख्या में उनकी जो विचारधारा के लोग हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो बीकानेर के कोलायत विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बड़ी तादाद में जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, उनको वोट काटे गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस बड़ी रणनीति बता रही है और आंदोलन की तैयारी जुट गई है। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी। सर, एसआईआर को लेकर क्यों विरोध है, क्या आरोप है? देखिए, एसआईआर का हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन एसआईआर में सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं और मतदाताओं के हक और अधिकार, जो वोट का अधिकार होता है, उसको छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो किया जा रहा है, उसका विरोध हम सब लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसआईआर की प्रक्रिया 12 दिसंबर को एक बार पूरी हो गई, वोटर लिस्टें जारी हो गई और उसमें पूरा फिल्टर हो गया। जो व्यक्ति सही है उसका नाम उसमें रहा है, जो व्यक्ति सही नहीं है उसका नाम कट गया। उसके बाद 1 महीने का जो दावे और आपत्तियां देने का समय था, 15 जनवरी तक का, उसमें बीजेपी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रच के, जो कोलायत विधानसभा क्षेत्र के वास्तविक मतदाता हैं, जिनका अभी 12 दिसंबर की वोटर लिस्ट में नाम है, उन लोगों को ये नाम कटवाने के उद्देश्य से और उसमें भी कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं उनके नाम कटवाने के उद्देश्य से, उसमें चाहे ओबीसी के लोग हैं, चाहे हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, चाहे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके नाम छांट करके प्रत्येक बूथ में उन्होंने, किसी बूथ में 20 वोट लिए हैं, किसी बूथ में 50 लिए हैं, कहीं 100, कहीं 200, 300, करीब 4000 फार्म नंबर 7 इन्होंने भरे। बीजेपी के कोलायत विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यालय में ये सारे फार्म भरे गए और ये सारे फार्म भर करके, और इन फार्मों पर इनके भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट है, जो चुनाव आयोग में बाकायदा रजिस्टर्ड जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जिनको BLA 2 के कहा जाता है, तो बीजेपी के BLA 2 के द्वारा इसमें साइन किए गए इन 4000 फार्मों में। और ये सारे के सारे 4000 फार्म, अंतिम तिथि 15 जनवरी थी आपत्ति पेश करने की, उस दिन ये एसडीएम ऑफिस में शाम को ले जाकर के एसडीएम साहब के हाथ में पकड़ाते हैं। बीजेपी के, इनके सत्ताधारी पार्टी के इनके कार्यकर्ता जाते हैं और एसडीएम को देते हैं कोलायत को, और ये कहा जाता है कि ये सारे वोट काटने हैं, ये गलत है। आनंद फानंद में एसडीएम कोलायत के द्वारा वो सारे फार्म जो है वो संबंधित बीएलओज के पास भेज दिया जाता है, और बीएलओ जब ये नाम फॉर्म 7 जब गांव के लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं, तो गांव के लोगों के हमारे पास फोन आते हैं कि साहब हम जिंदा बैठे हैं, हमारे यहाँ घर है, हमारा परिवार है, हम 7 पीढ़ियों से, 100 साल से, 200 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे नाम कटवाने की एप्लीकेशन दे दी। तो हमने एसडीएम कोलायत से भी बात की, कलेक्टर बीकानेर से भी बात की, निर्वाचन आयुक्त जो हमारे नवीन महाजन जी है, उनको भी हमने चिट्ठी लिखी और हमने ये कहा कि ये जो बल्क में 4000 फार्म एसडीएम कोलायत ने लिए हैं, ये बहुत ही गलत तरीके से लिए हैं, और चुनाव आयोग के नियमों में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में बल्क में जो है आवेदन दे दे ऑफलाइन। तो फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हमने इस संबंध में ये निर्णय लिया है कि 19 जनवरी 2026 को कल सोमवार को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय के आगे हम धरना देंगे। और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो ये 4000 फार्म बीजेपी के नेताओं ने एसडीएम ऑफिस में जमा कराए हैं, ये सारे के सारे गलत तरीके से जमा हुए हैं। इन 4000 फार्मों को तुरंत निरस्त किया जाए, और उसके साथ साथ इन फार्मों पर इनके बीजेपी के जो बीएल है जिन्होंने साइन किए हैं, आज वो गांव के लोगों के सामने ये मना कर रहे हैं कि हमने ये साइन किए ही नहीं है। तो फिर ये साइन किसने किए, ये फार्म कहां से आए? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। हमने जिला कलेक्टर महोदय को ये कहा है कि इसकी आप जांच करवाइए, और जिस व्यक्ति ने भी ये 4000 फार्म जमा करवाए हैं, जिन लोगों ने भी ये 4000 फार्म बल्क में एसडीएम कोलायत को दिए हैं, ये एसडीएम कोलायत को पता है कि ये फार्म जो है कहां से आए हैं, किसने दिए हैं, किस पार्टी के लोगों ने दिए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम कल के धरने के बारे में हम जिला प्रशासन को ये कहना चाहेंगे कि समय रहते इन 4000 फार्मों को निरस्त किया जाए, और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के एक भी जायज वोटर जो है, मतदाता है, उसके अधिकार को छीना नहीं जाए। यही हमारा कहना है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यदि जिला प्रशासन या हमारा स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और हमारे स्थानीय लोगों के वोट यदि काटने का काम करता है,
तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और इसका विरोध करेंगे और एक भी जायज व्यक्ति का वोट हम नहीं करने देंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। आप एक भी वोट करने नहीं देंगे। आप भाजपा पर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कोई पंचायत चुनाव जो आ रहे हैं इसकी वजह भी एक वजह मानते हैं? देखिए, चुनाव आयोग बुरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके जो प्रतिनिधि है उनके दबाव में है। आप देखिए, पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, पंचायतों के पुनर्गठन में किस तरह से मनमानियां की गई है। मतलब लोगों के सुविधा के लिए पंचायतें बनाई जाती है, आम जनता को निकटतम स्थान पर ग्राम पंचायत की सुविधा मिले, आम जनता को निकटतम स्थान पर पंचायत समिति की सुविधा मिले। तो हुआ इसमें उल्टा है। जनता ये चाह रही थी कि हमें और सुविधा मिलेगी। पिछली सरकार में करीब 33 पंचायतें बनी, एक भी पंचायत का विरोध नहीं हुआ। आप देखिए, कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें बनाई है उसमें मतलब एक 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसको एक नई पंचायत में शामिल किया जाता है। वो गांव पहले 2 किलोमीटर दूर पंचायत में था, उसको 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो ये गांव के लोगों के लिए एक तरह से अन्याय है। उनके साथ बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, सरकार के जो लोग हैं और उनके दबाव में जो स्थानीय प्रशासन, चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो, उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो गलत की है और उसमें बहुत बड़ा राजनीतिक दुर्भावना से इन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन किया है। पंचायत समिति के आप वार्ड देखिए, कांग्रेस के जहाँ गांव है, कांग्रेस विचारधारा के जो गांव है, वो 10,000 वोट मिला के एक वार्ड बना रहे हो आप पंचायत समिति का। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जहां वोट है वहां 2,000 रुपये आप पंचायत समिति का एक वार्ड बना रहे हो। मतलब राजनीतिक प्रतिशोध के साथ और राजनीतिक दुर्भावना से सिर्फ चुनाव जीतने के उद्देश्य से इन्होंने पंचायत समिति के और जिला परिषदों के वार्ड बनाए हैं और गलत बनाए हैं। और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन है, इन्होंने भी बीजेपी के लोगों के गलत जो प्रस्ताव थे उनको स्वीकार किया है, वो अत्यंत ही निंदनीय है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि पंचायती राज के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं और चाहे ये कितने भी गलत जो परिसीमन कर ले, कितने ही गलत गठन कर ले, लेकिन जनता इनको आने वाले समय में जवाब देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार जो पर्ची से बनी हुई सरकार है, ये 2 साल में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पानी की, बिजली की, सिंचाई की, यूरिया की, हर सेक्टर में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जनता में त्राईमाम है। जब ये लोग जनता के बीच में बीजेपी के लोग जाएंगे आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव में, तो इनको जवाब जो है राजस्थान की जनता देगी और कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता भी इसका सही जवाब देगी। पंचायती राज चुनाव में जनता तो जरूर जवाब देगी। ये थे पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने साफ कहा है कि भाजपा की जो सरकार है, जो लगातार है, जो एसआईआर का दुरुपयोग कर रही है, जो कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि पंचायत जो चुनाव है एक बड़ा लिटमस टेस्ट है बीजेपी का। ऐसे में देखने वाली बात है कि किस प्रकार इनकी सुनवाई होती है। क्या जो बड़ी तादाद में, बल्क की तादाद में जो वोट काट जा रहे हैं उनका नाम वापस जोड़ा जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, बीकानेर।